सो वो सपोजिंग गर्ल्स यू वाज इन स्क्रीन सीक्रेट्स, जहाँ पे मैं लेके आ चुका हूँ बिजनेस प्रपोजल का सारा एपिसोड एक ही वीडियो पे। इस वीडियो में मैं हर एक एपिसोड फुल्ली डिटेल्ड कवर करने वाला हूँ। सो इट्स गोना बी लाइक अ फुल मूवी, जिसको एक्सप्लेन करेंगे मेरे एक एआई दोस्त जिसका नाम है अवनीत, जो कि बहुत ही अच्छे इस काम पे। और मैंने बीच बीच में थोड़े ओपिनियंस अपने शेयर किए हैं। सो या होप यू गाइस एंजॉयड, और आप आगे भी बता सकते हो कि मैं कौन सी सीरीज़ आगे लाऊं। सो या लेट्स बिगिन टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बिजनेस प्रपोजल। एक लड़की रेड ड्रेस पहने बैठी होती है। उसका एटीट्यूड अलग ही लेवल का होता है। वो कॉन्फिडेंटली कहती है, मैं वो लड़की नहीं हूँ जो तुम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये डायलॉग स्टोरी में क्यूरियोसिटी क्रिएट करता है और हम जानते हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अब फ्लैशबैक होता है कुछ दिन पहले की कहानी। शिनहारी एक नॉर्मल मिडिल क्लास लड़की है जो एक फूड कंपनी में काम करती है। उसका एक पुराना क्रश है, ली मिनवू, जो काफे का शेफ है। हारी उसे सीक्रेटली लाइक करती है, लेकिन वो उसे सिर्फ एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करता है। हारी की बेस्ट फ्रेंड जीन यंगसियो एक रिच फैमिली से बिलोंग करती है और उसके पेरेंट्स हर बार उसके लिए ब्लाइंड डेट्स अरेंज करते रहते हैं। लेकिन यंगसियो ऐसे रिश्तों में इंटरेस्टेड नहीं होती। इस बार वो अपनी जगह पे हारी को भेजने का प्लान बनाती है, जैसे पहले भी किया है। हारी इनिशियली मना करती है, पर जब यंग सियो उसे थोड़ा पैसा ऑफर करती है तो वो मान जाती है। प्लान सिंपल होता है, डेट पे जाओ, वियर्ड बिहेव करो, लड़के को भागा दो। हारी प्रिपेयर करती है, लाउड मेकअप, बोल्ड आउटफिट और एक क्रेजी गर्लफ्रेंड जैसा बिहेवियर। उसका एम है लड़का शॉक हो जाए और डेट कैंसिल कर दे। रेस्टोरेंट में जाके वो लड़का का वेट करती है और जब वो आता है तो हारी लिटरली शॉक हो जाती है। वो हैंडसम, वेल ड्रेस्ड एंड कॉन्फिडेंट होता है। उसका नाम है कंग तैमू, गो फूड कंपनी का सीईओ। हारी उसे इरिटेट करने की कोशिश करती है, बोलती है वो स्मोक करती है, हैवी ड्रिंकर है और पास में मल्टीपल बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। लेकिन कंग तैमू किसी भी बात पे रिएक्ट नहीं करता, वो काल्मली सुनता रहता है। जब हारी फाइनली सोचती है कि ये बंदा भाग जाएगा, तभी कंग तैमू सडनली कहता है, लेट्स गेट मैरिड। हारी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसका प्लान पूरा उल्टा पड़ गया। तैमू के एंगल से देखें तो उसके ग्रैंडफादर उस पर प्रेशर डाल रहे थे शादी करने के लिए। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि जिस लड़की से पहला डेट होगा उसी से शादी कर लेगा, ताकि यह ब्लाइंड डेट्स का ड्रामा खत्म हो जाए। हारी यंगसियो के पास भागती है और कहती है, तूने तो बोला था रैंडम लड़का होगा, ये तो मेरा सीईओ निकला। अब प्रॉब्लम यह है कि कंग तैमू को हारी की असली आइडेंटिटी नहीं पता। उसे लगता है ये यंगसियो है। हारी टेंशन में होती है क्योंकि गो फूड में वो खुद एम्प्लॉई है। अगले दिन ऑफिस में वो सबसे छुप के काम करती है, होपिंग सीईओ उसे पहचाने नहीं। लकी फॉर हर, तैमू उसे नोटिस नहीं करता। उसे लगता है वो एक नॉर्मल स्टाफ है। हारी थोड़ा रिलैक्स्ड फील करती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये गेम अभी शुरू हुआ है। तैमू के ग्रैंडफादर चेयरमैन कैंग एक्साइटेड हैं कि फाइनली उनका पोता सेटल हो रहा है। उन्हें पता नहीं कि डेट पे कोई और लड़की गई थी। तैमू भी इस बात से अनजान है। अब कहानी और भी कंफ्यूजिंग होने वाली है। एक फेक आइडेंटिटी, एक वन साइडेड एंगेजमेंट और एक बॉस एम्प्लॉय का एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में ड्रामा शुरू हो गया था जब हारी अपनी बेस्ट फ्रेंड यंग सीईओ की जगह ब्लाइंड डेट पर गई थी और सामने निकला उसका खुद का सीईओ कांग टेमू। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। सीन बाय सीन, पूरी मस्ती, थोड़ा रोमांस और बहुत सारा कंफ्यूजन के साथ। एपिसोड शुरू होता है वहीं से जहां पिछली बार छोड़ा था। रेस्टोरेंट के बाहर टेमू हारी से कहता है कि वो उससे शादी करेगा। हारी शॉक में पड़ जाती है। उसे लगता है ये बंदा तो मजाक भी नहीं कर रहा। वो तुरंत भाग जाती है वहां से, बिना कुछ कहे। अगली सुबह ऑफिस में हारी का दिमाग घूम रहा होता है। वो सोचती है, अब क्या करूं? कहीं बॉस ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? लेकिन दूसरी तरफ टेमू तो पूरी रिसर्च मोड में होता है। उसे ग्यूम हुई, जो हारी का नकली नाम था, के बारे में सब कुछ पता लगाना होता है। फिर टेमू कॉल करता है उस लड़की को जिसे वो अपनी डेट समझ रहा है। हारी का तो फ्यूज उड़ जाता है। वो यंग सीओ से कहती है, यार ये तो फंस गई, अब क्या बोलूं? टेमू हारी को दोबारा मिलने के लिए कहता है। जब दोनों मिलते हैं, टेमू एक कॉन्ट्रैक्ट निकालता है, 1 मंथ फेक रिलेशनशिप। मतलब
वो दोनों एक्टिंग करेंगे कि वो रिलेशनशिप में हैं ताकि टेमू की दादी चैन से रह सके। हारी पहले मना करती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इस फेक डेटिंग के पैसे भी मिलेंगे तो वो थोड़ा सोचती है। उसके दिमाग में चलता है ये पैसे काफी काम आ सकते हैं, और वैसे भी 1 महीने की ही तो बात है। फाइनली वो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है। अब दोनों की नकली लव स्टोरी शुरू हो जाती है। टेमू पूरा बॉस मोड में रहता है, टाइम के पक्के, सीरियस और रोमांटिक भी, लेकिन सिर्फ शेड्यूल के हिसाब से। हारी को सब अजीब लगता है, लेकिन वो अपना रोल निभाती रहती है। इसके बाद टेमू की दादी की एंट्री होती है। वो चाहती हैं कि टेमू जल्दी शादी करे। जब टेमू उन्हें हारी यानी ग्यूम हुई से मिलवाता है, दादी थोड़ा कंफ्यूज होती हैं, लेकिन उन्हें हारी पसंद भी आती है। वो दोनों के रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लेती हैं, फिलहाल के लिए। फिर एक फनी सीन आता है जब टेमू और हारी एक फैंसी रेस्टोरेंट में डेट पर जाते हैं। हारी इतनी नर्वस होती है कि गलती से पानी गिरा देती है। टेमू बिल्कुल शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इम्प्रेस हो जाता है कि हारी कितनी नेचुरल है, बिल्कुल अलग। वैसे हारी भी धीरे धीरे नोटिस करने लगती है कि टेमू बॉस होने के साथ साथ काफी केयरिंग भी है। उनके बीच की केमिस्ट्री थोड़ा थोड़ा ग्रो होने लगती है। एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आता है। टेमू हारी को एक बिजनेस डिनर पर ले जाता है, लेकिन वहां हारी का असली बॉस भी होता है। अब वो कोशिश करती है अपना चेहरा छुपाने की, अजीब बिहेव ना करने की, लेकिन टेंशन बढ़ने लगती है। इसी सीन पर एपिसोड खत्म हो जाता है, एक सस्पेंस के साथ। क्या हारी का सच सामने आ जाएगा? क्या टेमू को पता चलेगा कि वो असली ग्यूम हुई नहीं है? तो दोस्तों, ये था बिजनेस प्रपोजल का एपिसोड 2। फुल ट्विस्ट, कॉमेडी और फेक लव ड्रामा से भरा हुआ। हारी और टेमू की केमिस्ट्री अब धीरे धीरे बन रही है। एक तरफ फेक डेटिंग चल रही है, दूसरी तरफ असली फीलिंग्स भी ग्रो हो रही हैं, पर दोनों को अभी तक खुद भी नहीं पता। आपको क्या लगता है ये फेक रिलेशनशिप कब असली बनेगा? दोस्तों, कमेंट्स में इस एपिसोड की शुरुआत में हम डेमो के दादाजी को देखते हैं। दादाजी टेमू को फिर से बहुत सी लड़कियों के साथ डेट पर जाने को कहते हैं, क्योंकि वो जीनिया से शादी करने से तो मना कर चुका है। लेकिन अब तो वो और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस गया है। टेमू एक दिन में ही 10 लड़कियों के साथ डेट पर जाता है, लेकिन उसे उनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई है, क्योंकि उसे वो सब लड़कियां बोरिंग लग रही थी। घर आकर टेमू परेशान हो जाता है, लेकिन दादाजी उसे अगले दिन फिर से और लड़कियों के साथ डेट पर जाने को कहते हैं, क्योंकि जब तक टेमू को कोई लड़की पसंद नहीं आती, दादाजी उसे डेट पर भेजते रहेंगे। अब टेमू दादाजी से झूठ कहता है कि मैं अब डेट पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरी पहले से ही एक गर्लफ्रेंड है। दादाजी कहते हैं कि तुमने मुझे यह पहले कभी बताया क्यों नहीं? टेमू कहता है कि मेरी उससे लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया था। लेकिन अब हम फिर से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। यह सुनकर दादाजी खुश हो जाते हैं। वो टेमू से कहते हैं कि मैं उस लड़की से जल्दी ही मिलना चाहता हूँ। यहाँ अब सॉन्ग हूँ। टेमू से कहता है कि आपने दादाजी से झूठ क्यों बोला? आपकी तो कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं। टेमू कहता है कि इस बात की तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। यहाँ सुनहरी को नियमों की कॉल आती है। टेमू से कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर यहाँ हरी टेमू से मिलने आ जाती है। टेमू हरी से कहता है कि तुम कुछ दिनों के लिए मेरी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर लो। टेमू हरी को यह भी बता देता है कि वो ये सब अपने दादाजी की वजह से कर रहा है, लेकिन हरी ये सब करने से मना कर देती है। अब टेमू उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब करने के लिए बहुत सारे पैसे दूंगा, लेकिन वो फिर भी मना ही कर देती है। यहाँ टेमू जब घर आता है तो दादाजी उससे कहते हैं कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे कब मिलवा रहे हो? अब टेमू परेशान हो जाता है, और फिर रात में ही वो हरी के घर तक आ जाता है और फोन करके उसे बताता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ, मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। अब हरी परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपना मेकअप करके उससे मिलने आ जाती है। टेमू उसे फिर से वही काम करने को कहता है, लेकिन हरी अब भी मना ही कर रही थी। और तभी हरी को सामने से अपना भाई आता दिखाई देता है। तो हरी जल्दी से टेमू को धक्का दे देती है, जिससे टेमू उसका हाथ पकड़ लेता है। अब ये दोनों एक साथ नीचे गिर जाते हैं। हरी का भाई उन्हें नहीं देख पाता। अब हरी इस बात के लिए टेमू से माफी मांगती है। यहाँ टेमू हरी को फिर से मिलने और इस काम के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहता है, और उसे यह भी कहता है
कि अगर तुम ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करोगी तो मैं तुम पर झूठ बोलने और मुझे धोखा देने के लिए केस कर दूंगा। और फिर हार मानकर हरी को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ता है। अब टेमू उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ याद करने को कहता है, ताकि अगर दादाजी हरी से टेमू की लाइफ के बारे में कुछ भी पूछें तो वो अच्छे से बता सके। अब हरी टेमू की सारी जानकारी को याद करने लगती है। यहाँ उसकी फ्रेंड ये जानकर हैरान थी। वह उससे कहती है, यार हरी, तू तो अब फंस गई। यहाँ टेमू हरी को फिर से मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने वो सब याद कर लिया जो मैंने तुम्हें बताया था। हरी कहती है, मैंने सब याद कर लिया है और अब हमें यह भी डिसाइड कर लेना चाहिए कि हम पहली बार कहाँ मिले थे। और मैंने यह भी सोच लिया है, जब दादाजी हमसे यह पूछेंगे तो हम उनसे कहेंगे कि हम दोनों पहली बार न्यूयॉर्क में मिले थे जब वहां बारिश हो रही थी। टेमू कहता है, तुम्हारा आइडिया बहुत बेकार है क्योंकि मुझे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें कुछ और सोचना होगा। और अब टेमू हरी को घर छोड़ने जाने लगता है क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। यहाँ जिन यंग के पापा उसे फिर से डेट पर जाने को कहते हैं, लेकिन जिन यंग उनसे साफ मना कर देती हैं। लेकिन उसके पापा फिर भी नहीं मानते। इसी वजह से जिन यंग घर छोड़कर जाने लगती है और अब उसके पापा उसका क्रेडिट कार्ड भी छीन लेते हैं। यहाँ हरी की टीम को एक प्रोजेक्ट दिया जाता है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए उन्हें एक अच्छे शेफ की ज़रूरत होती है। हरी मिस यू को बहुत से शेफ की फाइल्स दिखाती है, लेकिन उन्हें कोई भी पसंद नहीं आता। अब वो हरी से मीनू के बारे में पूछती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मीनू हरी का दोस्त है और वो एक अच्छा शेफ भी है। इसलिए वो हरी से मीनू को बुलाने को कहती हैं। इस बात से हरी बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे मीनू के साथ काम करने का मौका मिल जाएगा। यहाँ जिन यंग कुछ दिनों के लिए हरी के घर आ जाती है। वो कहती है कि जब तक मुझे नया घर नहीं मिल जाता मैं तब तक यहाँ रहूंगी। यहाँ हरी मिस यू को बताती है कि उसने सिर्फ मीनू का प्रोफाइल तैयार कर लिया है और उसकी सारी डिशेस भी उसमें मौजूद हैं। मिस यू कहती हैं, तुमने बहुत अच्छा काम किया और अब तुम्हें इसकी प्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट के सामने देनी होगी। यह सुनकर हरी हैरान रह जाती है। वो प्रेसिडेंट टेमू के सामने प्रेजेंटेशन देने से मना करने लगती है क्योंकि उसे डर है, लेकिन फिर हरी को प्रेजेंटेशन देनी ही होती है। अब वो मास्क लगाकर प्रेजेंटेशन देने जाती है। रात को हरी रेस्टोरेंट में मीनू से मिलने आई होती है, लेकिन तभी वह वहां पर मीनू को युवो के साथ देख लेती है। हरी हैरान रह जाती है क्योंकि युवो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। हरी को देखकर मीनू उससे कहता है, हरी, क्या तुम यहाँ मुझे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई हो? हरी कहती है, हम बाद में बात कर लेंगे। और फिर वो वहां से चली जाती है। हरी बाहर उदास बैठी होती है। तभी मीनू उसे मैसेज करके कहता है, हरी, तुम मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें युवो के बारे में नहीं बताया। अब हरी और भी ज्यादा उदास हो जाती है। वो सोचती है कि मीनू हमेशा से युवो को ही चाहता था और मुझे लगता था कि ब्रेकअप के बाद वो मुझ पर ध्यान देने लगेगा, लेकिन मैं तो बस उसकी एक दोस्त बनकर रह गई। अब हरी जैसे ही रास्ते में जाती है, तभी उससे कोई टकरा जाता है जिससे उसकी फाइल गिर जाती है और फोन भी नीचे गिर जाता है। तभी उसे टेमू कॉल कर रहा होता है, लेकिन हरी के हाथ से कॉल रिसीव हो चुकी होती है। अब हरी यहीं पर मीनू के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगती है और यहाँ टेमू फोन पर उसे रोते हुए सुन लेता है। वो कहता है, ये आखिर इतनी रो क्यों रही है? यहाँ टेमू हरी को अपने दादाजी से मिलाने के लिए ले आता है। दादाजी को हरी बहुत पसंद आती है। अब दादाजी अचानक से ही हरी से सवाल पूछने लगते हैं, हरी, तुमने टेमू से ब्रेकअप क्यों किया था? हरी कहती है, टेमू अपने काम में काफी बिजी रहता था, मेरे लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाता था, इसलिए हमारा ब्रेकअप हो गया था। लेकिन अब हमने इस बारे में बात कर ली है। मुझे टेमू के काम से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि एक दिन तो टेमू मुझे मिलने अपना काम छोड़कर बारिश में ही भीगता हुआ आ गया था। यहाँ जिन यंग ने अपने रहने के लिए एक फ्लैट खरीद लिया था और उसके सामने वाले ही फ्लैट में सॉन्ग हूँ भी रहता है। यहाँ टेमू हरी पर इस बात से गुस्सा होने लगता है कि तुम्हें दादाजी के सामने बारिश के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। हरी कहती है, आखिर तुम्हें बारिश से क्यों नफरत है? यहाँ जिन यंग घर में बैठी होती है, तभी अचानक से उसके सामने एक कॉकरोच आ जाता है। वो उससे डरकर भागती है। तभी अचानक से सॉन्ग हूँ के ऊपर चढ़ जाती है और ये दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक जाते हैं। सॉन्ग हूँ कहता है, आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिन यंग कहती है, मैं ये तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तो कॉकरोच को हटाने में मेरी मदद कर दो। अब सॉन्ग हूँ कॉकरोच को हटा देता है। जिन यंग कहती है, अब तो हम पड़ोसी बन चुके हैं, क्या अब हम दोस्त बन सकते हैं? लेकिन सॉन्ग हूँ
उससे दोस्ती करने से मना कर देता है। जिन यंग उसे दोस्ती न करने की वजह पूछती है। सॉन्ग हूँ कहता है, तुमने डेट पर अपनी जगह किसी और को भेजकर प्रेसिडेंट को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारा मिलना ठीक होगा। यहाँ अब दादाजी हरी को किसी रेस्टोरेंट में राइस बॉल खिलाने आए होते हैं। तभी हरी का बैग नीचे गिर जाता है। इसमें कंसर्ट के वो टिकट्स भी रखे थे जो उन्होंने उसे गिफ्ट में दिए थे। लेकिन दादाजी उन्हें उठा लेते हैं और वो ये सोचते हैं कि हरी ने टेमू के साथ कंसर्ट में जाने के लिए ही ये टिकट्स लिए होंगे। अब जैसे ही टेमू यहाँ आता है, दादाजी उसे कहते हैं, देखो, हरी ने तुम्हारे साथ कंसर्ट में जाने के लिए टिकट्स लिए हैं और तुम्हें पता भी नहीं है। यह सुनकर हरी और टेमू दोनों परेशान हो जाते हैं। अब दादाजी कहते हैं, चलो, अब मैं ही तुम्हें कंसर्ट में छोड़ आता हूँ। यहाँ दादाजी हरी और टेमू को कंसर्ट में छोड़कर चले जाते हैं। यहाँ हरी मीनू के साथ आना चाहती थी, इसलिए वो वहां पर उदास हो जाती है और फिर मीनू के बारे में सोचने लगती है। टेमू हरी को रोता देखकर अपना रुमाल उसे दे देता है। बाहर आकर टेमू हरी से कहता है, तुम अंदर रो क्यों रही थी? उस दिन मैंने तुम्हें फोन पर भी रोते हुए सुना था। क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? हैरी कहती है, मुझे जिस इंसान पर क्रश था वो अब किसी और के साथ रिलेशनशिप में है। टेमू कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ। हरी कहती है, लेकिन अब मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं उसके बारे में नहीं सोचना चाहती और अब मैं खुश हूँ। अब ये दोनों शॉप पर कॉफी पीने जाते हैं। तभी हरी को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो दूर खड़ी होकर बात करने लगती है। तभी अचानक से एक बॉल आकर हरी की आंख पर लग जाती है। टेमू उसे नहीं बचा पाता। अब टेमू उसकी आंख के लिए दवाई लाकर देता है। हरी टेमू से कहती है, मैं अब आपसे बस यही बात कहना चाहती हूँ कि इस नकली रिलेशनशिप से अच्छा है कि आप किसी लड़की से सच में प्यार करके देखिए और फिर आप उससे शादी भी कर सकते हैं। अब हरी टेमू को वो गिफ्ट दे देती है जो उसे कंसर्ट में मिला था और फिर वहां से चली जाती है। यहाँ हरी घर आ जाती है। तभी टेमू उसे मैसेज करके कहता है, आज मुझे तुम्हारे साथ घूमने में मजा आया। यहाँ टेमू हरी के दिए हुए गिफ्ट को खोलकर देखने लगता है। उसमें दो प्यारी सी डॉल्स रखी होती हैं। सुबह को हरी की आंख और भी ज्यादा लाल हो जाती है। उसकी माँ अब उससे ऑफिस से छुट्टी लेने को कहती है। हरी कहती है, इतनी सी चोट के लिए छुट्टी कौन देता है? अब हरी ये सोचकर परेशान होने लगती है कि अगर ऑफिस में टेमू ने उसकी आंख देख ली तो वो उसे पहचान लेगा। अब हरी सुबह को ऑफिस जा रही होती है। जैसे ही वो लिफ्ट में होती है, तभी वहां टेमू आ जाता है। वो उसे देख लेता है। हरी उसे देखकर चौंक जाती है और उसके हाथ से पट्टी भी गिर दोस्तों, जाती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तैमू और हारी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, लेकिन तभी हारी जल्दी से अपना चेहरा छुपा लेती है। यहाँ तैमू को हारी की टीम द्वारा बनाई गई डिश बहुत पसंद आती है। इस डिश का आइडिया मिन्हू ने दिया था। तैमू मिन्हू से कहता है, मुझे तुम्हारी डिश बहुत पसंद आई, मैं इस डिश को मेनू में बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर मिस यो और उनके साथी बहुत खुश हो जाते हैं। मिस यो तैमू से कहती हैं कि ये डिश हम हारी की वजह से बना पाए हैं, क्योंकि हारी ने ही हमें मिन्हू के बारे में बताया था। तैमू कहता है, लेकिन शिनहारी कहाँ पर है? वह तो दिखाई नहीं दे रही। यहाँ हारी वॉशरूम में छुपी पड़ी होती है, क्योंकि वह तैमू के सामने नहीं आना चाहती थी। हारी मिन्हू से मिलने आई होती है, तभी वहाँ तैमू आ जाता है। तैमू को देखकर हारी हैरान हो जाती है और अब वो उससे छुपने लगती है और फिर जल्दी से बाहर चली जाती है। तभी मिन्हू उसे कॉल करके कहता है, तुम कहाँ चली गई? यहाँ प्रेसिडेंट तैमू तुमसे मिलने आए हैं। हारी कहती है, मुझे अभी किसी काम से घर जाना है, मैं उनसे नहीं मिल सकती। यहाँ जिन यंग हारी को सब बता देती है कि वह जिस लड़के से टकराई थी वह तैमू का सेक्रेटरी है और उसका पड़ोसी भी है। अब यहाँ जिन यंग सहज से कहती है, अगर तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते तो क्या हम एक दूसरे को हाय हेलो तो कह सकते हैं? सह कहता है, नहीं, मैं इस टाइप का इंसान नहीं हूँ। और फिर इतना कहकर वह चला जाता है। अब जिन यंग को उसकी इन हरकतों पर गुस्सा आता है। वह कहती है, यह लड़का इतना लॉयल क्यों है? आखिर मैं इसे पटाऊं कैसे? यहाँ तैमू अपने दादाजी के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तभी दादाजी को एक बात याद आ जाती है। वह तैमू से कहते हैं, आज तो तुम्हारी और घूमी की एनिवर्सरी है, तुम भूल गए हो क्या? यह सुनकर तैमू परेशान हो जाता है। दादाजी कहते हैं,
आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे। आज तुम्हें घूमी के साथ डेट पर जाना होगा, वरना वह तुमसे फिर से ब्रेकअप कर लेगी। यहाँ शिनहारी और उसकी टीम बिजनेस ट्रिप पर जा रहे होते हैं। अब ये लोग कंपनी के लिए एड शूट कर रहे होते हैं। यहाँ पर तैमू के दादाजी भी आए होते हैं। लेकिन अब जैसे ही हारी की नज़र दादाजी पर पड़ती है, तो वह उनसे छिपने लगती है, क्योंकि उसे डर है कि अगर दादाजी ने उसे देख लिया तो वह उसे पहचान लेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मिस यो दादाजी से कुछ बातें कर रही होती हैं। तभी वहाँ किसी का फोन बजने की आवाज आती है, लेकिन यह फोन हारी का होता है। अब मिस यो हारी को आवाज लगाकर बुलाने लगती है। शिनहारी बालों से अपना चेहरा छुपाकर दादाजी के सामने आ जाती है। दादाजी उसे उसका फोन देकर कहते हैं, इस पर किसी बंदर की कॉल आ रही है, क्योंकि हारी ने तैमू का नंबर बंदर नाम से सेव कर रखा था। अब हारी फोन लेकर यहाँ से जल्दी से भागती है और फिर टॉयलेट में आकर तैमू की कॉल उठाती है। यहाँ तैमू हारी से कहता है, दादाजी को हमारी नकली एनिवर्सरी का पता चल गया है और हमें आज ही डिनर पर मिलकर इस बारे में बात करनी होगी। हारी कहती है, मैं आज नहीं मिल सकती क्योंकि मैं बिजनेस ट्रिप पर गई हुई हूँ। यहाँ तैमू ऑफिस में ट्रिप पर बनाई गई वीडियो देख रहा होता है और तभी वो उसमें हारी को भी देख लेता है, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी पहचान नहीं पाता। यहाँ जिन यंग देखती है कि कोई लड़का उसके मेल बॉक्स से उसका मेल निकाल रहा है। जिन यंग उससे कहती है, तुम मेरे मेल बॉक्स को क्यों छू रहे हो? लड़का कहता है, तुम्हारा मेल मुझसे गलती से निकल गया, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वहां संग हून भी आ जाता है। अब जिन यंग संग हून को सुनाकर उस लड़के से कहती है, चलो मैंने तुम्हें माफ कर दिया क्योंकि मैं लोगों को जल्दी से माफ कर देती हूँ, मेरा दिल बहुत बड़ा है। यहाँ तैमू रात में हारी से मिलने आया होता है। हारी अपना चेहरा कवर करके बाहर उससे मिलने आ जाती है। तैमू उससे कहता है, तुम इस तरह से क्यों आई हो? हारी कहती है, मैं अपने घर से यह कहकर बाहर निकली थी कि मैं खाना डिलीवर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं यह तो नहीं कह सकती थी कि मैं अपने नकली बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही हूँ। तैमू कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी आंख की दवाई देने आया था। अब हारी खुश हो जाती है। वह उसे थैंक यू कहती है और फिर उसे अपनी शॉप का बना फ्राइड चिकन देने लगती है और यहाँ से चली जाती है। अब घर आकर हारी खुद से कहती है, यार ये लड़का कितना स्वीट है। लेकिन फिर वह कहती है, तो फिर इस बात से मुझे क्या, वह चाहे कैसा भी हो, मैं क्यों खुश हो रही हूँ। यहाँ तैमू घर आकर हारी की दी हुई डॉल्स को देखकर मुस्कुरा रहा था। शायद वह हारी को लाइक करने लगा है। यहाँ अगले दिन तैमू नकली एनिवर्सरी पर हारी को एक बहुत ही एक्सपेंसिव शॉप पर लेकर आया होता है। अब वह उससे कहता है, तुम यहाँ पर मेरी असली गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करो ताकि यहाँ के लोगों को लगे कि हम सच में रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि दादाजी यहाँ से हमारे बारे में सब कुछ मालूम कर लेंगे। अब तैमू हारी के लिए एक अच्छी सी ड्रेस चूज करने लगता है। उसे बड़ी मुश्किल से एक ड्रेस पसंद आती है, लेकिन यह ड्रेस हारी को काफी टाइट आ रही थी। लेकिन शॉप पर इससे बड़ा साइज भी नहीं था। अब ये दोनों होटल में डिनर करने आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जिस आदमी ने गलती से जिन यंग का मेल निकाल लिया था, अब वह उससे फिर से सॉरी कहने आया था। वह उसे कोई गिफ्ट दे रहा था। जिन यंग उससे गिफ्ट नहीं लेना चाहती थी, लेकिन लड़के के काफी रिक्वेस्ट करने पर वह उससे गिफ्ट ले ही लेती है। यहाँ हारी जैसे ही नीचे से अपना बैग उठाने के लिए झुकती है, तो उसकी ड्रेस पीछे से फट जाती है। तैमू को भी उसकी ड्रेस फटने की आवाज आ जाती है, लेकिन तभी वहाँ होटल मैनेजर और सभी स्टाफ आ जाते हैं। अब तैमू जल्दी से हारी के पीछे खड़ा हो जाता है। अब ये लोग इन दोनों को एनिवर्सरी के लिए बधाइयां देने लगते हैं। यहाँ तैमू हारी को वापस उसके घर छोड़ने आ जाता है। अब वह वही ड्रेस हारी को दे देता है जो उसने खरीदी थी, और फिर उससे कहता है, माना कि यह हमारी नकली एनिवर्सरी थी, लेकिन मुझे आज तुम्हारे साथ दिन गुजार कर बहुत अच्छा लगा। लेकिन अब तैमू जैसे ही घर वापस जा रहा होता है, तभी वह कार में हारी का वॉलेट पड़ा हुआ देखता है। वह सोचता है कि शायद वह इसे गलती से यहाँ भूल गई होगी और अब वह इसे वापस करने जाने लगता है। और तभी वह हारी के घर की तरफ मिन्हू को आता देख लेता है।
अब तैमू सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और अब जैसे ही तैमू वॉलेट खोलता है तो वह देखता है कि गुमी के नेशनल आईडी कार्ड पर शिनहारी नाम लिखा हुआ है। वह हैरान रह जाता है और अब वह जैसे ही कार्ड पर लिखे हुए नंबर पर कॉल करता है तो सामने खड़ी हारी कॉल उठाती है। यह सब देखकर अब तैमू पूरी तरह से हैरान हारी का भाई आकर उसे उसका वॉलेट दे देता है। वो कहता है कि यह मुझे घर के बाहर पड़ा हुआ मिला था। यहाँ ऑफिस आकर ईमो हारी की सारी इन्फॉर्मेशन चेक करने लगता है। उसे हारी की सारी सच्चाई जानकर अब बहुत गुस्सा आ रहा था। सुबह को तैमू हारी को मिलने के लिए बुलाता है। वह उससे पूछता है कि तुम कौन सी कंपनी में काम करती हो। अब हारी उससे झूठ बोलने लगती है। तैमू सोचता है कि ये तो मुझसे झूठ बोलती रहेगी, यह मुझे कभी सच नहीं बताएगी। इसलिए वह यहाँ से उठकर बाहर आ जाता है और अब फोन पर अपने सेक्रेटरी से कहता है कि मुझे अभी 9 बजे टीम 1 के साथ मीटिंग करनी है। ये सुनकर हारी परेशान हो जाती है। यहाँ अब वो जल्दी से ऑफिस पहुँचती है। तब तक तैमू भी यहाँ आ चुका था और अब हारी को मजबूर होकर तैमू के सामने आना पड़ता है। अब तैमू हारी से उसके काम को लेकर बहुत ही रूडली तरीके से बात करने लगता है और उससे एक अच्छी सी डिश बनाने को कहता है। यहाँ तैमू सुंघू को आकर सब बता देता है कि शिन गुम्मी ही शिनहारी है। यह जानकर सुंघू भी हैरान रह जाता है। तैमू कहता है कि अब देखना तुम, अब मैं हारी उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। यहाँ हारी अब डिश बना रही होती है, लेकिन जैसे ही तैमू उसकी डिश को छककर देखता है तो वह उसे जानबूझकर खराब बताता है और उसे दोबारा से उस डिश को बनाने को कहता है। हारी दोबारा डिश बना लेती है, लेकिन इस बार भी तैमू उसकी डिश को खराब बताकर फिर से बनाने को कहता है और फिर इसी तरह से वह बार बार हारी से एक ही डिश बनाने को कहता रहता है। हारी डिश को इतनी बार बनाकर बुरी तरह से थक जाती है। यहाँ ऑफिस में तैमू अपने दादाजी के साथ बैठा होता है और तभी यहाँ पर हारी आ जाती है। हारी के साथ मिन्हू भी होता है। हारी के साथ मिन्हू को देखकर तैमू को उससे जलन होने लगती है और अब जैसे ही हारी की नज़र तैमू पर पड़ती है तो वह यहाँ से जल्दी से निकल जाती है। तैमू तो ये सोच रहा था कि शायद हारी मिन्हू के साथ यहाँ डेट पर आई है। उसे गुस्सा आने लगता है। यहाँ तैमू हारी को अपनी कंपनी की फाउंडिंग एनिवर्सरी पार्टी में आने को कहता है, लेकिन हारी इसके लिए मना कर देती है। वो उससे एनिवर्सरी में ना जाने का बहाना बनाने लगती है और कहती है कि मेरी कंपनी की हालत बहुत बुरी है, वह बैंकरप्ट होने वाली है, इसलिए मुझे वहां जाने का टाइम नहीं मिलेगा। तैमू कहता है कि अगर तुम वहां नहीं आई तो तुम्हें पेनल्टी फीस देनी होगी। यह सुनकर हारी परेशान हो जाती है। यहाँ अब हारी जिन यंग से पेनल्टी फीस भरने के लिए पैसे मांगती है। जिन यंग उसे कम ही पैसे दे पाती है। हारी कहती है कि मैं इतने कम पैसों में पेनल्टी फीस नहीं भर पाऊंगी और अगर मैं एनिवर्सरी में चली गई तो वहां सब मुझे पहचान लेंगे और मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। यहाँ जिन यंग हारी को चुपके से अपने घर में ले जा रही होती है, लेकिन जिन यंग के दरवाजे पर संग हू खड़ा होता है। उसे देख हारी यहाँ से भाग जाती है। संग हू जिन यंग से कहता है कि तुम्हारे डिलीवरी के पैकेट मेरे घर में क्या कर रहे हैं। तुम एड्रेस ठीक से डाला करो, गलती तुम्हारी है, आइंदा से इस बात का ख्याल रखना। अब जिन यंग उसे एप्पल देने लगती है। संघू कहता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो और आज के बाद इस लाइन को क्रॉस मत करना, समझी तुम। यहाँ जिन यंग हारी से कहती है कि यह लड़का पता नहीं खुद को क्या समझता है। मेरी ही गलती है जो मैंने उसे अपना ड्रीम बॉय माना, लेकिन अब देखना तुम, अब तो मैं उसके पास भी नहीं भटकूंगी। यहाँ सेहुन तैमू से कहता है कि तुम्हें हारी को फाउंडिंग एनिवर्सरी में नहीं बुलाना चाहिए क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। तुमने ही उससे वह कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था, तो अब तुम उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तैमू कहता है कि उस लड़की को अब मैं इतना मजबूर कर दूंगा कि वह एक दिन खुद ही अपनी असलियत मुझे बताएगी और उसकी हिम्मत कैसे हुई अपने 7 साल के क्रश को मेरे ऑफिस में लाने की।
जिनयंग कहती है कि यार आजकल तुम हारी को लेकर इतना गुस्सा क्यों होते रहते हो। यहाँ हारी की टीम के लोग उसे बताते हैं कि तुम्हें मेगा हिट अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। ये सुनकर हारी बहुत खुश होती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट तेमू ही उसे अवार्ड देने वाले हैं और वो भी फाउंडिंग एनिवर्सरी में, ये सब सुनकर तो हारी बुरी तरह से परेशान हो जाती है। अब वो यही सोच रही थी कि फाउंडिंग एनिवर्सरी में हारी और गुमी का किरदार वो एक साथ कैसे कर सकती है। लेकिन अब उसके दिमाग में बस एक यही आइडिया आता है कि वो बिल्कुल अभी से अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बनाएगी, ताकि उसे फाउंडिंग एनिवर्सरी में अवार्ड लेने जाना ना पड़े। यहाँ घर आकर हारी को पता चलता है कि फाउंडिंग एनिवर्सरी में उसके घर वालों को भी इनवाइट किया जा रहा है। इस बात से हारी अब और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं कि शिनहारी काफी नशे में होती है। तभी वो तैमू को फोन करके कहती है कि मैं पार्टी में नहीं आ सकती, आप मुझे पेनल्टी फीस बता दीजिए कि कितनी भरनी होगी। तैमू कहता है कि शायद तुम आज नशे में हो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। तभी हारी देखती है कि उसके सामने खड़े दो लड़के स्मोकिंग कर रहे हैं। वो उनसे कहती है कि तुम यहाँ स्मोकिंग नहीं कर सकते। अब वो उन्हें डांटने लगती है और तभी वह झूले से गिर जाती है और फोन भी कट जाता है। यहाँ तैमू उसके लिए परेशान हो जाता है। वह जल्दी से कार लेकर उसकी तरफ जाने लगता है और फिर आसपास उसे ढूंढने लगता है और उसे कॉल करने लगता है। लेकिन तभी वह उसे पार्क में मिल जाती है। वो नशे में होती है और अब वो नशे में तैमू से यह कह देती है कि मैं शिनहारी हूँ। शिनहारी और शिनगूमी दोनों एक ही हैं और अब तुम मुझे इसके लिए प्लीज माफ कर दो। हारी के मुंह से सच सुनकर तैमू को अब थोड़ा अच्छा महसूस होता है। तभी यहाँ पर हारी का भाई उसे ढूंढता हुआ आ जाता है। तैमू जल्दी से यहाँ से चला जाता है। अब घर आकर तैमू हारी के बारे में सोचने लगता है और खुद से कहता है कि आखिर ये मुझे क्या हो रहा है। मैं हर वक्त हारी के बारे में ही क्यों सोचता रहता हूँ, वो तो सिर्फ मेरी नकली गर्लफ्रेंड है। यहाँ सुबह को तैमू हारी को फोन करके कहता है कि अब मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ क्योंकि अब तुम्हें मेरी नकली गर्लफ्रेंड बनने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझसे मिलने की ज़रूरत है। यह सब सुनकर हारी बहुत खुश होती है क्योंकि अब उसे गोमी की एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी और ना ही गोमी बनकर फाउंडिंग एनिवर्सरी में जाना पड़ेगा। यहाँ तैमू बिजनेस ट्रिप पर जा रहा होता है। तभी संघू उससे कहता है कि तो क्या अब तुमने शिनहारी को इस सब के लिए माफ कर दिया है। तैमू कहता है कि हाँ, मैंने उसे माफ कर दिया है क्योंकि मैं अपना सारा टाइम इस फालतू के काम में खराब नहीं करना चाहता। अब तैमू अपने दिल में कहता है कि हारी के लिए मेरे दिल में कोई फीलिंग नहीं है। शायद मेरे दिमाग को ही कोई गलत फहमी हुई है। मैं उससे दूर जाऊंगा तो उसके बारे में सोचना बंद कर दूंगा। लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में आकर भी तैमू ना चाहते हुए भी हारी को याद करने लगता है। वह जिस भी लड़की से टकराता है उसमें उसे शिनहारी नजर आती है। यहाँ हारी को दादाजी की कॉल आती है। दादाजी उससे मिलने के लिए कह रहे थे। हारी सोचती है कि तैमू ने मुझसे तो पीछा छुड़ा लिया, लेकिन उसने अपने दादाजी से इस बारे में बात नहीं की। कितना पागल है वो, और अब मैं उनसे मिलने को मना भी नहीं कर सकती। यहाँ हम देखते हैं कि जिन यंग से गलती से वह लैंप टूट जाता है जो उस लड़के ने उसे दिया था। लेकिन तभी वह देखती है कि लैंप में एक कैमरा भी लगा हुआ है। ये देखकर वह हैरान रह जाती है। अब वह जल्दी से लैंप को लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे वही लड़का मिल जाता है। लड़का जिन यंग से कहता है कि तुम कहाँ जा रही हो और तभी वह उसके हाथ में लैंप देख लेता है। जिन यंग कहती है कि यह मुझसे गलती से टूट गया है, मैं बस इसे ठीक कराने जा रही हूँ। लड़का कहता है कि तुम इसे मुझे दे दो, मैं ठीक करा लूंगा। अब वह उससे जबरदस्ती छीनने लगता है और तभी यहाँ पर संघू आ जाता है। उसे देखकर वह लैंप को लेकर भाग जाता है। जिन यंग संघू से कहती है कि उस लड़के ने मेरी चुपके से वीडियो बना ली, उसे अभी जाकर पकड़ो। संघू उसे पकड़ लेता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन ले आता है। यहाँ संघू तैमू को भी इस बात के बारे में बता देता है
और अब तैमू भी पुलिस स्टेशन जाने वाला होता है और तभी उसे सामने से हारी आती हुई दिखाई देती है। अब वह हारी से कहता है कि तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। हारी कहती है कि मैं तुम्हारे दादाजी से मिलने जा रही हूँ। उन्होंने मुझे फोन करके मिलने बुलाया है, मुझे अभी उनसे मिलना पड़ेगा। मैं उनका तो दिल नहीं दुखा सकती। तैमू कहता है कि हारी, तुम अभी मेरे साथ चलो, दादाजी से बाद में मिल लेना। तैमू के मुंह से अपना नाम सुनकर हारी हैरान रह जाती है। वह कहती है कि तुमने मुझे अभी शिनहारी क्यों पुकारा? पिछले पार्ट में हमने देखा कि तैमू हारी को उसके असली नाम से पुकारने लगता है। हारी उसके मुंह से अपना नाम सुनकर एकदम हैरान रह जाती है। वह कहती है कि तुमने मुझे इस नाम से क्यों पुकारा? तैमू कहता है कि यह बात मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी तुम मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन से घर आने के बाद हारी को इस बात का एहसास होता है कि तैमू को उसकी सच्चाई के बारे में पहले से ही पता चल चुका था और शायद इसी वजह से वह ऑफिस में जानबूझकर उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा था। यहाँ ऑफिस आकर तैमू हारी को ढूंढने लगता है, लेकिन हारी अब भी उसके सामने आने से डर रही थी। यहाँ तैमू अपने सेक्रेटरी सुहू को बताता है कि वह अब हारी को पसंद करने लगा है। ये सुनकर सुहू हैरान रह जाता है। वह कहता है कि तुम तो उससे बदला लेने वाले थे और अब तुम उसे पसंद करने लगे हो। तैमू कहता है कि शायद मुझे लगता है हारी मुझे पहली बार में ही पसंद आने लगी थी और अब मैं उसे प्रपोज करना चाहता हूँ। और फिर तैमू हारी को प्रपोज करने के लिए रात में डिनर पर बुला लेता है। लेकिन हारी तो इस बात से अनजान थी। तभी वह उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि अब आप मुझे इस जॉब से निकाल देंगे, इसीलिए अब मैं खुद ही आपको रेजिग्नेशन लेटर दे रही हूँ। लेकिन आप मुझे एक और मौका दीजिए क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी वर्कर हूँ। मैं रिटायर होने के बाद भी आपकी कंपनी के लिए काम करती रहूंगी, लेकिन आप जो फैसला लेंगे वह मुझे मंजूर होगा। यह सब सुनकर तैमू परेशान हो जाता है क्योंकि वह तो उसे यहाँ प्रपोज करने आया था, लेकिन हारी को तो बस अपनी जॉब की फिक्र हो रही थी। तैमू को उसे अपने दिल की बात बताने का मौका नहीं मिल पा रहा था। यहाँ तैमू सुहू से कहता है कि आखिर ऐसा क्या करूं जिससे हारी के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स आ जाए। यहाँ मिन्हू ने हारी और जिन यंग को लंच पर बुलाया था क्योंकि हारी की वजह से ही मिन्हू को पहली बार टीवी में एडवर्टाइज करने का मौका मिला है। यहाँ मिन्हू की गर्लफ्रेंड यूरा और उसके बाकी दोस्त भी होते हैं। तभी यूरा की फ्रेंड हारी से कहती है कि मुझे लगता है शायद तुम्हारा भी कोई बॉयफ्रेंड है, इसलिए तुम बार बार फोन में देख रही हो। तभी यूरा कहती है नहीं, बेचारी हारी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसे कोई राजकुमार नहीं मिलने वाला। लेकिन तभी जिन यंग बीच में बोलने लगती है और वहां मौजूद सभी लोगों से कहती है कि असल में हारी का भी बॉयफ्रेंड है और ध्यान से सुनो, वो बहुत स्मार्ट और बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन यूरा को उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। यहाँ बाहर आकर हारी जिन यंग से कहती है कि तू अंदर क्या क्या बकवास कर रही थी, तुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? जिन यंग कहती है, अरे पागल, काम तैमू है ना, तो रियल में उसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले और जब यूरा को यह पता चलेगा तो वो तुझसे छलकर राख हो जाएगी। हरी कहती है तू आज सच में पागल हो गई है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हारी तैमू के ऑफिस में होती है। वह उससे यह पूछ रही होती है कि वह उसे जॉब से निकाल रहा है या नहीं। तैमू कहता है तुम हमारी कंपनी की एक मेहनती एम्प्लॉय हो और तुम काम अच्छा करती हो, इसलिए मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा हूँ। यह सुनकर हारी बहुत खुश होती है। तैमू कहता है लेकिन तुम्हें ऑफिस के बाद आज ही मुझसे बाहर मिलना होगा क्योंकि मुझे तुमसे प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बात करनी है। यहाँ तैमू प्रोजेक्ट के बहाने से हारी को थिएटर में लेकर आ जाता है ताकि उसे अपने दिल की बात कह सके। हारी कहती है लेकिन हम फूड प्रोजेक्ट के लिए थिएटर क्यों आए हैं? तैमू कहता है हम यहाँ इसलिए आए हैं ताकि मूवी देखकर हमें नए प्रोडक्ट के लिए आइडिया मिल सके और मुझे भीड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने पूरा थिएटर ही बुक कर लिया है। तभी हारी वॉशरूम जाने लगती है और जैसे ही वह लौटकर आती है तो उसे अपनी टीम के साथ ही मिस यू और मिस्टर बिन दिखाई देते हैं। वो उनसे कहती है आखिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? मिस यूओ कहती है हम यहाँ मूवी देखने आए हैं
क्योंकि मिस्टर बिन के पास इस थिएटर का वीआईपी टिकट है। लेकिन ये बताओ, तुम यहाँ किसके साथ आई हो? हारी कहती है, मैं तो यहाँ बस अकेली आई हूँ क्योंकि मुझे अकेले मूवी देखना बहुत पसंद है। और फिर हारी उन्हें बाय बोलकर जल्दी से भागकर तैमू के पास आती है और उसे मिस युओ के बारे में बताती है। लेकिन तभी मिस युओ हारी को खोजती हुई यहाँ तक पहुँच जाती है। तभी शौक में हारी जल्दी से तैमू को इशारे से छुपने को कहती है। तैमू जल्दी से दूसरी तरफ चला जाता है। हारी उन्हें यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन अब ये दोनों यहीं पर बैठकर फिल्म देखने लगते हैं और फिर तैमू को भी यहाँ से निकलना पड़ता है। लेकिन वह फिल्म खत्म होने तक हारी का इंतजार करता है। जैसे ही हारी मूवी देखकर वापस आती है तो वो उसे जल्दी से फोन करता है। हारी कहती है, क्या आप वापस अपने घर चले गए? तैमू कहता है, हाँ मैं घर चला गया हूँ। और अब तैमू फिर से परेशान हो जाता है। वह इस बार भी उसे प्रपोज नहीं कर पाया था। यहाँ जिन यंग बस का इंतजार कर रही होती है, उसे जल्दी घर पहुंचना होता है क्योंकि उसे वॉशरूम जाना था। लेकिन तभी वहां पर सुहू आ जाता है। फिर वो उसे घर तक ले जाने लगता है। जिन यंग उस दिन की मदद के लिए उसका शुक्रिया करती है, लेकिन अब वह कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। इसलिए वह काम का बहाना बनाकर रास्ते में ही कार से निकल जाती है और फिर वॉशरूम में आ जाती है। लेकिन यहाँ वह वॉशरूम का दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। सुहू सोचता है कि शायद उसे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए वह उसके पीछे यहाँ तक पहुँच जाता है। जिन यंग कहती है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सुहू जल्दी से वॉशरूम का दरवाजा खोल देता है। यहाँ घर आकर जिन यंग पागलों की तरह हंसने लगती है। आज जो उसके साथ हुआ, उसके लिए उसे बहुत रोना आ रहा था। यहाँ तैमू अपनी मीटिंग को छोड़कर हारी से मिलने जाने लगता है। दादाजी सोचते हैं कि शायद वह घूमी से मिलने जा रहा है। वह खुश होने लगते हैं, लेकिन सुहू यह सोचकर परेशान हो रहा था कि अगर दादाजी को यह पता चल गया कि हारी ही घूमी है तो फिर क्या होगा। यहाँ तैमू हारी को बिजनेस ट्रिप के बहाने सोको शहर ले जा रहा होता है। सोको शहर का नाम सुनकर हारी खुश हो जाती है। वो तैमू से कहती है, वहां तो मैं कब से जाना चाहती थी। और फिर यहाँ आकर तैमू हारी को हेग बर्गर खिलाता है। हारी कहती है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह पर आकर यहाँ का हेग खाऊं और आज मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। तैमू को हारी की इस ख्वाहिश के बारे में पहले से पता था। तभी तैमू हारी के शू लेसेस बांधने लगता है और कहता है, तुम चाहे शिनहारी हो या शिंग घूमी, तुम मेरे लिए हमेशा एक ही रहोगी। हारी एकदम से तैमू का यह बर्ताव देखकर हैरान सी हो जाती है। यहाँ जिन यंग रेस्टोरेंट में बैठी ड्रिंक कर रही होती है और तभी वहाँ सुहू आ जाता है। उसे देखकर वह जाने लगती है, लेकिन सुहू उसे रोक लेता है। वह कहता है, तुम मुझे इतना अवॉइड क्यों कर रही हो? क्या तुम उस दिन के लिए अब भी शर्मिंदा हो रही हो? लेकिन ये प्रॉब्लम तो किसी के साथ भी हो सकती है। यहाँ जिन यंग अब बाहर आ जाती है। वह नशे में होती है और तब भी सुहू उसे ढूंढता हुआ यहाँ आ जाता है। जिन यंग कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह कहता है, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। वो कहती है, लेकिन तुम तो मुझसे हमेशा दूर भागते रहे हो और अब तुम मेरी फिक्र क्यों कर रहे हो? और क्या तुम्हें यह बात पता है, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुमसे प्यार कर बैठी थी। लेकिन तुम तो तैमू के सेक्रेटरी निकले और जब से उस कमीने लड़के ने मेरी वीडियो बनाई है, तब से मुझे वॉशरूम जाने से डर लगने लगा है। इसीलिए उस दिन तुम्हारे सामने वो प्रॉब्लम हो गई। लेकिन अब कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लाइक करना बंद कर दूंगी। लेकिन तभी सुहू यंग को किस करने लगता है, क्योंकि अब वह भी उसे पसंद करने लगा था। यहाँ तैमू और हारी घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में बारिश होने लगती है और तभी तैमू को कुछ होने लगता है, क्योंकि बारिश को देखते ही वह अपने होश खो देता है। इसीलिए अब उसे गुस्सा आ जाता है। वह हारी को बीच रास्ते में ही उतार कर चला जाता है। तैमू के इस बिहेव से हारी को बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन जब तैमू ने उसके शू लेसेस बांधे थे, तब वह एक पल के लिए खुश हो गई थी। लेकिन अब वह उसे खड़ूस बॉस कहने लगती है। यहाँ तैमू अभी तक रास्ते में ही था। उसे वही पल याद आ रहे थे जो उसके साथ बचपन में हुए थे।
और जब बारिश रुक जाती है तो तैमू को हारी की याद आती है। वह उसे वापस लेने जाता है, लेकिन अब उसका फोन भी नहीं लग रहा था। यहाँ हारी होटल में अपना फोन चार्ज करने आई होती है और तभी उसे यहाँ यूरा दिखाई देती है। वह हारी से कहती है, अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो डेट पर जाने वाली थी। और क्या तुम यहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आई हो? चलो, अब क्या शर्मा रही हो? अब हमें अपने अमीर बॉयफ्रेंड से मिलवा ही दो। लेकिन तभी वहां पर तैमू हारी को बेबी कहता हुआ आ जाता है। यूरा की फ्रेंड्स कहती हैं, यह कौन है? तैमू कहता है, मैं हारी का बॉयफ्रेंड हूँ। तैमू के मुंह से ये सब सुनकर हारी एकदम से हैरान रह जाती है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि तैमू सबके सामने खुद को हारी का बॉयफ्रेंड बताने लगता है। यूरा तमो को देखकर हैरान रह जाती है। उससे अब हारी से जलन होने लगती है। वो हारी से कहती है, अरे हारी, अब जब हम सब मिल गए हैं तो चलो साथ में डिनर कर लेते हैं। तभी हारी तमो से अकेले में कहती है, अरे सर, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरा बॉयफ्रेंड होने का नाटक क्यों कर रहे हो? तमो कहता है, तुम्हें तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, नहीं तो आज तुम्हारी सबके सामने नाक कट जाती। हारी कहती है, पहले आपको मुझसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपने मुझे बारिश में छोड़ दिया था। तमो कहता है, मुझे माफ कर दो, लेकिन अब मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके तुम्हें लेने आया हूँ। अब ये लोग डिनर करने बैठ जाते हैं। तभी यूरा की दोस्त तैमू से पूछती है, तुम किस कंपनी में काम करते हो? तैमू मुस्कुराते हुए कहता है, प्रेसिडेंट को भी किसी कंपनी में काम करने की जरूरत पड़ती है क्या? ये सुनकर यूरा और सभी लड़कियां हैरान रह जाती हैं। अब वो सोचती है कि हारी का बॉयफ्रेंड न सिर्फ स्मार्ट है बल्कि रिच भी है। यूरा को अब हारी से और भी ज्यादा जलन होने लगती है। डिनर के बाद यूरा तैमू और हारी से पूछती है, अब तुम लोग कहाँ जाने वाले हो? तैमू कहता है, आज रात हम होटल में ही रुक रहे हैं। हारी कहती है, नहीं, हमें अभी सियोल जाना होगा। तो तैमू कहता है, हम आज नहीं जा सकते क्योंकि अब कोई बस नहीं मिलने वाली। ना चाहते हुए भी हारी को तैमू के साथ होटल में रुकना पड़ता है। मुझे लगता है यहीं से कहानी एकदम मसालेदार होने लगती है। बॉयफ्रेंड का ड्रामा अब रूम तक पहुंच गया। यहाँ यूरा मिन्हू को भी उसी होटल में बुला लेती है क्योंकि उसकी शूटिंग वहीं होनी थी। वो कहती है, क्या तुम्हें पता है, हारी का बॉयफ्रेंड प्रेसिडेंट कान तैमू है। ये सुनकर मिन्हू चौंक जाता है। अब तैमू हारी से पूछता है, क्या तुम्हें अब भी मिन्हू पसंद है? हारी पूछती है, आपको ये सब कैसे पता? तैमू कहता है, मुझे सब पता है। हारी कहती है, अच्छा, तो अब आप फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक कर रहे हैं? और इतना कहकर वह सोने लगती है। दूसरी तरफ जिन यंग सुबह उठती है और देखती है कि वह अपने घर नहीं बल्कि सूंघू के घर में है। उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा होता, बस यही याद रहता है कि वह रात को नशे में थी। जैसे ही वह जाने लगती है, सुंघू आ जाता है और कहता है, चलो हम दोनों साथ में नाश्ता करते हैं। जिन यंग कहती है, नहीं, मुझे जल्दी ऑफिस पहुंचना है। सुंघू कहता है, कल रात जो हमारे बीच हुआ। जिन यंग बीच में ही उसकी बात काट देती है, जो हुआ वो एक गलती थी, भूल जाओ। सुबह तैमू वर्कआउट कर रहा होता है। वो हारी को फोन करता है, क्या तुम अभी तक सो रही हो? जल्दी उठो और रेडी हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए ढेर सारी ड्रेसेस भेजी है, जो पसंद हो पहन लेना। जैसे ही हारी रूम से बाहर आती है, उसे मिन्हू दिखता है। हारी पूछती है, अरे तुम यहाँ कब आए? मिन्हू कहता है, मैं कल रात आया था, लेकिन अब शूटिंग कैंसिल हो गई। मिन्हू फिर पूछता है, क्या तुम सच में तमो को डेट कर रही हो? हारी कहती है, हाँ, ये सच है। तभी तैमू आ जाता है और मिन्हू के सामने हारी को अपने करीब करने लगता है। मुझे लगता है भाई मिन्हू के दिल पर तो तलवार ही चल गई होगी उस सीन में। अब तैमू और हारी घर जाने लगते हैं। तभी यूरा और बाकी लोग आ जाते हैं। यूरा की फ्रेंड्स कहती हैं, तुम इतनी जल्दी घर जा रहे हो? हम घूमने जा रहे हैं, तुम भी चलो। तैमू मान जाता है और अपनी मीटिंग भी कैंसिल कर देता है। अब सब घूमने निकलते हैं। तैमू हारी का बॉयफ्रेंड होने का कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा होता है।
हारी थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी तैमू कहता है, आज तो समुंदर में डॉल्फिन्स भी नहीं दिख रही हैं। मुझे पता है कि तुम्हें उन्हें देखना बहुत पसंद है। हारी पूछती है, तुम्हें ये सब कैसे पता? तैमू कहता है, तुमने ही तो मुझे बताया था, भूल गई क्या? यूरा कहती है, अरे तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे नहीं जानेगा? तुम तो हमेशा अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करती रहती हो। अब हारी तैमू की तरफ हैरानी से देखने लगती है। मिन्हू पूछता है, तुम दोनों पहली बार कैसे मिले और प्यार कैसे हुआ? तैमू कहता है, मुझे हारी पहली नजर में ही पसंद आ गई थी। पहले थोड़ी स्टुपिड लगी थी, लेकिन फिर धीरे धीरे प्यार हो गया। अकेले में मिन्हू तैमू से कहता है, आपको हारी ही क्यों पसंद आई? वो तो बस आपकी एक एम्प्लॉई है। तैमू जवाब देता है, तुम ये कहना चाहते हो कि हारी मेरे लायक नहीं है? मिन्हू कहता है, मुझे सिर्फ हारी की फिक्र है। तैमू कहता है, तुम जैसे लोग लोगों की हैसियत देखकर प्यार करते हो, लेकिन हारी मेरे लिए बहुत खूबसूरत है और दिल से बहुत अच्छी है। अब तैमू मछली पकड़ रहा होता है, लेकिन तभी हारी की तबीयत बिगड़ जाती है। वह उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन हारी मना कर देती है। उसे घर छोड़ते वक्त तैमू कहता है, हरी, क्या तुम अब भी नहीं समझी? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का नाटक क्यों कर रहा हूँ? मुझे अपना टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं, फिर भी मैं तुम्हारे साथ हूँ क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। और अब मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। लेकिन चिंता मत करो, मैं इंतजार करूंगा। दूसरी तरफ सुंघू जिन यंग का इंतजार कर रहा होता है। जब वो नहीं आती तो सोचता है, जब उसे मैं पहले पसंद था तो अब क्यों कहा कि सब भूल जाओ। जिन यंग बाद में सुंघू से मिलने जाती है और कहती है, मुझे माफ कर दो। उस रात मुझे कुछ याद नहीं और मैं शर्मिंदा थी, इसीलिए तुमसे दूर भाग रही थी। सुंघू हंसते हुए कहता है, तुम सच में बहुत क्यूट हो। और फिर वो उसे किस करता है। भाई ये किस तो बिल्कुल फिल्मी था। नेटफ्लिक्स वालों की फुल कास्टिंग। अब ऑफिस में हारी तैमू से छुप रही होती है। वो सोचती है, अगर सबको पता चल गया कि मैं प्रेसिडेंट को डेट कर रही हूँ तो सब क्या कहेंगे। वो कई दिनों तक तैमू से नहीं मिलती। एक दिन तैमू खुद उसके पास आता है और कहता है, अब बहुत दिन हो गए, मुझे तुम्हारा जवाब चाहिए। तभी दादाजी आ जाते हैं। तैमू हाथ को कोने में छुपा लेता है। दादाजी उससे पूछते हैं, तुम उस लड़की के साथ होटल में क्या कर रहे थे? तैमू कहता है, हमारा और गुमी का ब्रेकअप हो चुका है। दादाजी गुस्सा हो जाते हैं। बाद में तैमू सुंघू से कहता है, मैंने हारी को प्रपोज कर दिया है। सुंघू कहता है, मुझे लगता है हारी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। इस पर तैमू गुस्सा हो जाता है। जिन यंग हारी को सब सच बता देती है, मैंने सुंघू से कह दिया कि सब भूल जाए। हरी कहती है, तू तो उसे पसंद करती थी, फिर ऐसा क्यों कहा? और फिर हारी भी तैमू के बारे में सब बता देती है। जिन यंग जैसे ही घर जाती है, उसे रास्ते में सुंघू मिल जाता है। वो कहता है, मैं सब भूल जाऊंगा, पर मुझे इस तरह इग्नोर मत करो। वो कहता है, मैंने कभी तुम्हारा फायदा नहीं उठाया, मैं तुम्हें पहले से पसंद करता हूँ। इतना कहकर वो चला जाता है। जिन यंग पीछे से आती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे उस रात की कुछ भी याद नहीं और मैं शर्मिंदा थी। अब तैमू हारी से जवाब मांगता है। हारी कहती है, हम दोनों में बहुत फर्क है, लोग क्या कहेंगे? तैमू कहता है, लोगों की परवाह मत करो, और अगर तुम मना करोगी तो मैं बार बार पूछता रहूंगा, हार नहीं मानूंगा। हारी कहती है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो मैं सोचने लगती हूँ कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। लेकिन फिर कहती है, मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए मुझे भूल जाइए। तैमू कहता है, मैं तुम्हारा डर समझता हूँ, लेकिन तुम बस एक मौका दो। और दोस्तों, इतना कहते ही हारी तैमू को किस कर लेती है। और दोस्तों, यहीं खत्म होता है ये जबरदस्त एपिसोड। बॉयफ्रेंड का नाटक अब प्यार में बदल चुका है, लेकिन क्या दादाजी इसे एक्सेप्ट करेंगे?
और क्या अब गुमी फिर से तैमू की जिंदगी में एंट्री मारेगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं हूँ सानवी गुप्ता और आप देख रहे थे स्क्रीन सीक्रेट्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि अगला एपिसोड और भी तगड़ा होने वाला है।